हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं नैतिक मेहरा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक कहानी आप लोगों के लिए लेके आया हूं और ये कहानी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो किसी भी काम को बीच में छोड़ देते हैं, या आपने कभी ना कभी कोई बिजनेस किया या कोई नौकरी की और आपने किसी कारण से उस चीज को छोड़ दिया और फिर बाद में आपको पछतावा होगा कि अरे यार, काश कि मैं उस चीज को नहीं छोड़ा होता। तो दोस्तों, ऐसी एक कहानी लेके आया और ये कहानी बड़ी खूबसूरत है, कहानी बहुत अच्छी है क्योंकि इस कहानी में आपको एक नहीं बल्कि दो शिक्षाएं मिलने वाली हैं। अब कहानी क्या है दोस्तों, कहानी क्या है, यूं मान लीजिए कि एक सत्य घटना के ऊपर ही आधारित है। अमेरिका में 19वीं सदी में औद्योगिक जागरण की क्रांति हुई थी और उस समय सोने की खानों से सोना खोदकर अमीर बनने का चलन बहुत जोरों पर था। तो ऐसा ही एक व्यापारी था जिसने बहुत सारे बिजनेस पहले किए हुए थे, तो उसने भी सोचा कि चलो हम भी एक सोने की खान लेते हैं और उसमें सोना खोदते हैं और अमीर बनेंगे। तो उस व्यक्ति ने क्या किया दोस्तों, उसके पास में जितनी भी जमीन थी, उसकी संपत्ति थी, मकान था, सब कुछ बेच दिया। उसके पास जो पुश्तैनी पैसा पड़ा हुआ था और उसने जो इन सबको बेचने के बाद में जो पैसा कमाया, उन पैसों को उसने पूरा का पूरा सोने की खान में लगा दिया। उसने एक सोने की खान खरीदी, कुछ औजार खरीदे और वहां काम शुरू कर दिया और पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ में वे सोने के खनन में लग गया। तो जैसा कि होता है कि अगर आप किसी भी व्यापार में या किसी भी काम धंधे में जो है अपना समर्पण देते हैं, आप अच्छी लगन मेहनत से काम करते हैं, उसका परिणाम भी आता है। और इसका परिणाम ये हुआ कि दोस्तों के 2-3 महीने के बाद में उस सोने की खान से सोना निकलने लगा। व्यापारी बड़ा खुश हुआ कि चलो बढ़िया है कि अब हमारे पास में काफी पैसा हो जाएगा। उसने और मेहनत करी और सोना निकला और वो एक दिन अमेरिका का बहुत बड़ा सोने का व्यापारी बन गया और काफी एज से रहने लगा। उसने शादी कर ली, उसके बच्चे हो गए, उसने बड़ा मकान बना लिया, कार वार सब कुछ व्यवस्थाएं उसने कर ली। धीरे धीरे उसका समय निकलने लगा। अब आपको पता है दोस्तों, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हर बिजनेस में एक ऐसा समय आता है जब बिजनेस हमारा डाउन में जाने लग जाता है और वही समय जो होता है वो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है कि हम उस बिजनेस को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी यही हुआ दोस्तों कि जो सोने की खान थी, अचानक से उसमें एक दिन काम होना बंद हो गया। उसकी सारी मशीनें जो थी वो बंद हो गई। तो व्यापारी के पास सूचना पहुंची, व्यापारी भागा भागा आया। उसने जाकर देखा कि भाई क्या हुआ। मजदूरों से पूछा कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा है। तो मजदूरों ने कहा कि सर ये जो मशीन है चल नहीं रही है। व्यापारी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा चलो मैं देखता हूँ। तो वो नीचे खान में उतर कर उसने देखा कि वास्तव में मशीन नहीं चल रही थी। उसने खूब चलाने की कोशिश करी मशीन, लेकिन मशीन नहीं चली। बाद में पता चला कि वो मशीन इस वजह से नहीं चल रही है क्योंकि उस मशीन के नीचे एक चट्टान आ गई है और वो मशीन उस चट्टान को नहीं तोड़ पा रही है। व्यापारी ने जो है बहुत मेहनत करी, उसके मजदूरों ने खूब मेहनत करी और 1-1.5 महीने 2 महीने तक वो लोग जो है उस चट्टान को जो है तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो चट्टान नहीं टूटी। थक हार के व्यापारी ये बात समझ गया कि अब इस जो खान है इससे सोना नहीं निकलेगा क्योंकि अब यहाँ चट्टान आ चुकी है, तो मेरा काम करना बेकार है और वो हताश हो गया। उसने क्या किया दोस्तों कि उसी जगह पर एक रहने वाला एक कबाड़ी था, उसको बुलाया, उससे कहा कि भाई आप ये जो खान तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ और ये जो औजार वगैरह मशीनरी है इसे खरीद लो। कबाड़ी का तो काम ही क्या होता है, उसने खरीद लिया और वही कबाड़ के दाम में खरीद लिया। लेकिन दोस्तों जो कबाड़ी था वो बड़ा अनुभवी आदमी था, उसे व्यापार करने का तो अनुभव नहीं था, लेकिन वो इस बात को जरूर जानता था कि किसी भी व्यापार के अंदर विशिष्टता होनी हो या स्पेशलाइजेशन होना बहुत जरूरी होता है। तो उसने क्या किया दोस्तों कि जो पहला व्यापारी था वो तो बेच कर चला गया, उसने तो छोड़ दिया, हिम्मत हार गया। जो कबाड़ी था उसने क्या किया, उसने उस राज्य में रहने वाले एक सोने के स्पेशलिस्ट को बुलाया और उसको खान का मुआयना कराया। उससे कहा कि आप नीचे चलो, खान में जाकर देखो कि आखिर सोना क्यों नहीं निकल रहा है। तो उस जो स्पेशलिस्ट था, जो सोने चांदी के बारे में जानकारी रखता था, खान विशेषज्ञ, उसने बोला कि ये चट्टान तो आनी ही थी। सोने की खान में क्या होता है कि सोने की खान में सोने के कई स्तर होते हैं। जैसे पहले सोना निकलेगा, फिर चट्टान आ जाएगी, उस चट्टान को तोड़ दोगे तो फिर सोना निकलेगा, फिर चट्टान पत्थर आ सकते हैं, फिर तोड़ोगे तो फिर सोना निकलेगा। ऐसे कई स्तरों में सोना निकलता है। तो कबाड़ी ने वापस से काम शुरू कराया। कुछ महीने लगे उस चट्टान को टूटने में और वास्तव में वही हुआ, उस चट्टान के नीचे पहले से भी ज्यादा सोना निकला। और इस तरह से सिर्फ एक छोटी सी अच्छी बात, यानी किसी भी व्यापार को करने के लिए हमें स्पेशलाइजेशन का होना बहुत जरूरी है, उसका फायदा उठाया उस कबाड़ी ने और वो उस पहले वाले व्यापारी से भी ज्यादा अमीर आदमी बन गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है।
पहली शिक्षा ये मिलती है दोस्तों कि किसी भी व्यापार काम में अगर आप लगन से काम कर रहे हैं तो ये यकीन मानिए कि बीच में आपकी परीक्षा जरूर ली जाएगी। यानी भगवान आपकी परीक्षा जरूर लेता है, थोड़े समय के लिए आपका बिजनेस डाउन आता है। और अक्सर लोग कहाँ छोड़ देते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा सोना मिलने वाला होता है और बीच में चट्टान आ जाती है। हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, किसी काम को हम करते हैं तो बीच में अचानक से एक चट्टान से आ जाती है, हमें लगता है कि नहीं हम सफल नहीं होंगे। अभी हमारे चैनल के साथ ही ऐसा हुआ कि हमें लग रहा था कि हम सफल हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है, अचानक से एक चट्टान आ गई, यूट्यूब ने एक चट्टान लगा दी कि नहीं भैया तुम्हारे वीडियो इधर नहीं जाएंगे इधर जाएंगे। तो मुझे लगा कि मैंने कहा नहीं, अब हमारा चैनल जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन हमने हिम्मत रखी, हमने कोशिश की कि नहीं इसको बंद नहीं होने देना है। और उसका परिणाम यही हुआ दोस्तों कि हमने आपसे रिक्वेस्ट करी, आप लोगों ने हमारी मदद करी, हमारा चैनल जो है वो बिल्कुल आगे बढ़ गया। तो दोस्तों हमें भी ऐसे हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप जीवन के अंदर कभी ना कभी होपलेस महसूस करें तो थोड़े समय रुकिए, क्योंकि बुरा समय जो होता है ना वो ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होता है। दूसरी सीख जो इस कहानी से मिलती है वो सीख ये मिलती है कि आप कोई भी काम करें, अगर आप असफल हो जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है अनुभवहीनता या स्पेशलाइजेशन का ना होना। यानी जिस काम को आप कर ही नहीं सकते, जो काम आपको आता ही नहीं है, आप उस काम को करे जा रहे हैं, तो या तो उस काम को सीखिए, उस काम में अनुभव लीजिए, या अगर आप उस काम का अनुभव नहीं लेते तो आप ऐसे व्यक्ति नियुक्त कीजिए, ऐसे व्यक्तियों को साथ में रखिए जो उस काम को जानते हैं। जैसे कि पहले वाले व्यापारी ने क्या किया, वो खुद जो है खान में उतर गया, वहां जाके देखा तो पत्थर आ गया, वो चुप हो गया। लेकिन जो कबाड़ी था वो जिस व्यक्ति को लेके आया था उसे पता था कि इस चट्टान के नीचे सोना है, तो इसलिए उसने बता दिया। तो दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, जिंदगी की परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं, तो इस सुनार वाली जो कहानी है इसको हम कह सकते हैं कि सोने की फॉल्ट लाइन वाली कहानी है। इससे आप ये शिक्षा लीजिए कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी है और हर काम में हमें स्पेशलाइजेशन करना ही पड़ेगा, तो ही हम उस काम में सफल होंगे। तो ये कहानी कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ और ऐसी ही रोचक जानकारियाँ, मोटिवेशनल चीज़ें मैं आपके लिए लेता आता रहूँगा। मेरा नाम है नैतिक मेहरा और नैतिक मेहरा चैनल के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद